મારા ગુરુ એ જ મારા ભગવાન. 5 साल तक कोई साध्वी जी भगवंत के पास रहना नहीं हुआ तो मतलब कैसा होता है, क्या होता है, कैसे रहते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, मतलब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं. बट इस 5 साल में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया सूत्र का और अर्थ का, उस बेस पे मैंने 3 चीज़ डिसाइड की कि अभी परमिशन तो मिली, परमिशन मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अभी वैराग्य तो स्ट्रांग हो चुका है, क्रिया से भाव से मुमुक्षु बन चुके हैं. अभी नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होता है, गुरु जो नया आता है उसके लिए तो पहले ट्रेनिंग होती है, मुमुक्षुपने में उसको स्ट्रांग होना पड़ता है. ये सब चीज़ें मेरे लिए हो चुकी थी. तो मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप वॉज गुरु कैसे होने चाहिए. तो ज्ञान के बेस पे 3 चीज़ डिसाइड की थी. जो भी गुरु हो उसमें स्वभाव, संयम और स्वाध्याय, इस 3 के बेस पे मैं अपने गुरु को चूज करूंगी. एक इच्छा थी कि जो भी मेरे गुरु हो वो स्वाध्याय के रसी हो. क्यों? क्योंकि 5 साल मैंने स्वाध्याय में निकाला है. उसके पहले मुझे भी रुचि नहीं थी. सबसे मतलब हेटेस्ट थिंग थी ना मेरी लाइफ में, वो थी पढ़ाई. बिल्कुल नहीं पसंद. बट भैया ने बोला ना, एक प्रवचन, इस एक प्रवचन ने जो माइंड का व्यू चेंज किया, जो रुचि में बदलाव लाया, पढ़ाई चालू किया. पढ़ाई के बेस पे ये 3 चीज़ मैंने डिसाइड की कि स्वाध्याय होगा ना तो गुरु भगवंत और उनके शिष्य वी कथा में नहीं जाएंगे. वी कथा यानी क्या? टाइम पास, राज्य की बातें करना, खाने की बातें करना, भोग उपभोग की बातें करना. अगर वो स्वाध्याय रसी होंगे तो ये वी कथाओं में नहीं जाएंगे. वो नहीं जाएंगे तो अपने शिष्य को कैसे जाने देंगे. तो मैंने इसलिए स्वाध्याय को चूज किया. और स्वाध्याय संयम का प्राण है, ब्रीथिंग है संयम की. वो नहीं तो आप जी नहीं पाओगे, 100% मरोगे. बिकॉज आलम्बन तो चाहिए होता है, हम केवली तो है नहीं. तो आलम्बन के बेस पे क्या? स्वाध्याय. फिर स्वभाव यानी लाड करे, प्रेम करे, ये वो नहीं. मतलब ऐसा नहीं जहाँ पे गलत हूँ वहाँ पर हक से डांटे, मेरी गलती को मेरे मुंह पे बोल सके कि भाई आपने ये गलती की है. स्वभाव में सौम्यता, गंभीरता, मौन हो, संयम के अति प्रेमी, आचारों के जबरदस्त. स्वभाव बहुत ज़रूरी होता है. आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना हमारी लाइफ में, वो स्वभाव के कारण हो रही है. मतलब हम दूसरे के स्वभाव को देखते हैं तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि और बदल तो क्यों नहीं है, इसको बदलना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए. जबकि एक्चुअल फॉल्ट तो हम में है. हमारा स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले के नेगेटिव स्वभाव को पचा पाए. तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो हम में है, तो हमको वो चीज़ दिखती नहीं है. तो महात्मा ऐसे होने चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से ऐसे थे कि उनका जो स्वभाव हो ना वो गंभीरता का हो. भले कठोर हो तो चलेगा, कठोर होगा तो ही हम सुधर पाएंगे. तो स्वभाव देखा मैंने. और थर्ड थिंग बहुत संयम यानी फर्स्ट थिंग ब्रह्मचर्य. इसमें थोड़ी भी गड़बड़ नहीं चलेगी, कुछ भी हो जाए, बाकी में कुछ भी हो, बट ये ब्रह्मचर्य ऐसी चीज है, थोड़ा सा भी 19-20 दिखे भाग जाना वहां से. वो क्या है वो हमारी चर्चा नहीं है, अपन मेरे लिए हितकारी नहीं है, भाग जाओ वहाँ से. क्योंकि ये ब्रह्मचर्य संयम का प्राण है. इस एक चीज़ के लिए ही हम में कोई उत्सर्ग मार्ग नहीं है. हर एक चीज़ के लिए, हर एक आज्ञा में उत्सर्ग अपवाद दोनों आता है. उत्सर्ग यानी क्या? मेन हाईवे. अपवाद यानी क्या? शॉर्टकट्स. भाई ऐसा नहीं है तो आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एकाशना करने का रूल है, एकाशना नहीं हो रहा है तो उसमें अपवाद है कि भाई व्यासना कर सकते हो. बट ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है ना जिसमें कोई अपवाद है ही नहीं. किसी भी शास्त्र में इस चीज को लेके आपको अपवाद मिलेगा ही नहीं. मैं फुल गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ. इसके लिए स्पेशली इसके रक्षण के लिए 9 वाट दी गई है हमें. तो भाई गुरु में ये चीज तो होनी ही चाहिए. भले कुछ ना हो, कम ज्यादा हो सकता है, शरीर है, शरीर के बेस पे, आचारों के बेस पे कम ज्यादा हो सकता है, बट इस चीज़ में नहीं. और ये चीज़ मेरे गुरु में टॉपेस्ट लेवल की है, टॉपेस्ट लेवल की है. मतलब इतना आनंद होता है ना कि मैं उनकी शिष्या हूँ. और उनका स्वभाव कैसा है पता है? कम बोलना, गंभीर, बोलते भी नहीं है. मतलब ये चीज़ थी. और प्रभु की कृपा इतनी असीम बही कि फर्स्ट थिंग मुझे वो ही मिला जैसा मैंने सोचा था, जो मुझे प्रिय था, वो गुण ब्रह्मचर्य. और बाकी जितने भी महाव्रत है
भले वो महाव्रत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वो तो पालते ही है, उसमें भी जो अनुव्रत आदि होते हैं उसका भले वो नहीं कर दोषित वापरना पड़ रहा है तो भले वो वापरेंगे भी, बट रोते रोते वापरेंगे। आपको चंद्रशेखर महाराज पता ही है, रोज उनकी नौकरसी होती थी, बट नौकरसी कैसी, तो ये चीज क्या दिखाती है कि भले वो चाय वापर रहे बट उस चाय में भी पश्चाताप की मिठास मिली हुई है। इसलिए स्वाध्याय, संयम और स्वभाव, ये 3 चीज मैंने अपने गुरु में देखी, बस बाकी कुछ भी नहीं देखा मैंने, और मैंने सेलेक्ट कर दिया। और ये तीनों चीज मुझे एकदम टॉपेस्ट लेवल की मिली है। जो हमसे मौन रहे, जो बिल्कुल प्यार ना करे, जो बिल्कुल वात्सल्य ना दे, कि जो भरपूर मीठी मीठी बातें करे, हमारी प्रशंसा करे, भले झूठी ही सही, हमको पता है झूठी है, बटर, जिसको बटर पॉलिशिंग बोलते हैं, वैसे कैसे लोग पसंद है हमको। मेरे जो गुरु भगवंत है ना, फर्स्ट 2 years 2 साल हो गए उनके पास रहकर, कितनी बार मुझसे बात की होगी, मैक्स टू मैक्स 2 years में ओनली 10 times, ओनली 10 बार उनके पास बैठना हुआ। उसमें भी क्या, शादा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, हेल्थ कैसी है, कुछ तकलीफ हो तो बोल देना, हाँ, ऐसा होता था। मतलब पंपालना, लाड क्या होता है, प्यार क्या होता है, ये तो मैं उनके डिक्शनरी में ही नहीं है, डिक्शनरी में ही नहीं है। बट हाँ, जब जरूरत पड़ी ना तब इतना वात्सल्य दिया है ना कि माँ का प्यार भी कम लड़ा। कुछ दिन पहले मेरे स्कूल फ्रेंड्स घर पे आए थे, तो मैंने उनसे ये चीज़ शेयर की। मैंने बोला कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा करे तो बोले सिंपल, छोड़ के आ जाने का, और क्या, आए किसके लिए हम। मतलब फिर भी इतना आनंद, आई स्वेयर मुझे कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं उनको छोड़ दूँ, कि मैं कोई दूसरे गुरु को चूज करूं। एक बार भी थॉट भी नहीं आया। भले वो बात करे ना करे, वो मैटर ही नहीं है ना, बात नहीं करके भी वो इतना कुछ मिल रहा है मुझे, जो मुझे आनंद में रख रहा है। तो कभी उनके प्रति ऐसा नहीं हुआ कि भाई बात नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। बट पता नहीं, उनकी शुद्धि बोलो, उनके ब्रह्मचर्य का बल बोलो, बस एक ऐसी चीज थी जो उनसे मुझे कभी दूर होने नहीं दी उन्होंने। ऐसा नहीं है कि जो पंपा ले वो ही सही है। हमको क्या लगता है, जो वात्सल्य देता है, जो प्यार करता है, जो मीठी मीठी बातें करता है, वो ही अच्छा है। ऐसा नहीं होता है। तो एक ऐसी चीज थी, मतलब ऐसा लगता है कि अभी बुलाना, बातें करना, ये सब चीजें संसारियों की है। यहाँ पे तो हम आए किसके लिए है, मेन चीज किसके लिए आ रहे हो। आपको वो ही प्यार चाहिए, वो ही पंपाल चाहिए, वो ही प्रेम भरी बातें चाहिए, ये चाहिए तो संसार तो खुला ही है ना आपके लिए। आप रह सकते हो वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो आपको प्रेम करे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वहाँ पे वास्तविकता थी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत करते हैं, बट वहाँ पे वो गुरु जी है ना, बात भी करते हैं ना, जब वो बात कर रहे होंगे ना, जब मुझे ज्यादा बात की होगी ना, किसके लिए की होगी बता, डांटने के लिए। जब वो लेते हैं ना हाथ में तो 1 घंटा फुल धुलाई होती है, इसमें नो प्रेम भरी बातें, कुछ नहीं, सिर्फ डांटना 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 डांटना। बट वो डांट भी अच्छी लगती थी। ऐसे बोलते हैं ना कि बंधन 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 में हम कैसे रहे, इसलिए अभी अलग अलग फैमिली हो रही है। मतलब हम साथ में नहीं रह पाते हैं अपने मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ। क्यों? क्योंकि हमको बंधन नहीं पसंद, हमको फ्रीडम चाहिए। बट यहाँ पे जब उनका बंधन नहीं मिलता है ना तो हमको कमी लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई अपने बंधन में रखो, कुछ भी हो, छोटी सी भी गलती हो ना, प्लीज आप मुझे बोला करो, आप डांटा करो। मतलब ऐसे डांटते हो तो ऐसा लगता है कि गुरु है, और जब वो पंपाल मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। आत्मा कितना योग्य है, वो जो सच्चा वात्सल्य मिलेगा ना, उससे ही आत्मा का कल्याण है। हमको लगता है कि कोई हमको प्रेम करे या फिर कोई मीठी मीठी बातें करे वो ही अपना स्वजन है, ऐसा नहीं है। भले गुरु भगवंत कभी जाओ, कभी कभी श्रावकों में भी ऐसा होता है, कभी वो वंदन करने जाए और साहेब अपने काम में बिजी हो, लिख रहे हो, तो उनको फिर वो ईगो हर्ट होता है कि मैं गया और साहिब ने देखा भी नहीं, बुलाया भी नहीं। मतलब वो गलत समझते हैं कि ये क्या समझते हैं महात्मा करके। ऐसा नहीं होता है। वो नहीं बुला रहे, पर वो जिस चीज में मग्न है, उनकी मग्नता को देखकर हम क्यों खुश नहीं हो सकते हैं। मैं तो आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रही हूँ। हम अपने महात्मा को देख लेना, बस जी लिया अपनेपन को, और कुछ इच्छा होती भी नहीं कि भाई वो बैठे, वो बात करे, वो पूछे क्या खाया क्या पिया। इवन बिहार में मुझे बुखार आया था रात को, उनको पता चला सुबह के 11 बजे। वो मातृ के लिए जा रहे थे और मुझे सोता हुआ देखा। मैं ऐसे नॉर्मली कभी सोती नहीं हूँ, दिन में भी सोना नहीं होता, और रात में भी वो सो जाए उसके बाद। तो उस दिन सडनली मुझे सोता हुआ देखा।
और उनको कहीं से पता चला कि मैंने सुबह का वापरा नहीं है, किसी और के थ्रू बुलाने भेजा कि भाई प्रियंका मैं इनको बुला के तो क्या हुआ है करके, मुझे बुलाया, क्या हुआ है आपको, मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ है। तो वापरा क्यों नहीं, मैंने बोला ऐसे ही। तो बोला ऐसे तो कोई वापरेगा नहीं, क्या हुआ है। तो मैंने बोला साहब थोड़ा सा बुखार जैसे लग रहा है, ठीक है योग्य ट्रीटमेंट जो भी हो दवाई वगैरह ले लेना, ठीक है, टाटा बाय बाय। मतलब ऐसा हो गया था कि अभी वही अगर कोई हमारे साथ करे तो घर पे अपना पार्टनर अपने साथ ऐसा कर दे तो एक सर्दी भी हो जाती है। मुझे लगता है कि वो नहीं पूछेगा ना कि भाई तू कैसी है तो भी मतलब ब्रेकअप सीधा, ऐसा मतलब कंडीशन अभी मुझे लगती है। बट वहाँ पे गुरु भगवंत ने बुलाया और मुझे बोला जो आपको योग्य लगे वो दवाई ले लेना और ध्यान रखना अपना, बाय बाय, बस हो गया। बट कभी वहाँ पे भी ऐसा नहीं लगा कि क्यों मेरा ध्यान नहीं रख रहे, इनको कोई मेरी पड़ी नहीं है, पूरा जीवन समर्पित किया है। क्यों, इसके बेस में ज्ञान पड़ा था कि भले जो गुरु आत्मा की चिंता करते हैं ना वो शरीर की चिंता नहीं करेंगे। जिस गुरु को आपके आत्मा की पड़ी होगी ना वो 100 लोगों के बीच में भी आपको ठपका देंगे, और आप योग्य शिष्य हो गए ना तो उस डांट को घी की नाल समझ के पी ले हुए, ये योग्यता होती है। तो ये चीज़ मुझे तो मेरे गुरु में मिल गई है और मैं सही मार्ग पे हूँ, सही पार्टनर के साथ हूँ, इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल सकती हूँ।